So guys, let's discuss this question. Question is calculate the median from the following data. डेटा को हम पहले अपने आंसर शीट में 3, 4, 5, 6, 7 एंड इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है 2, 1, 3, 7 एंड 4 एंड ये कौन से टाइप की सीरीज है तो दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो हमें पहले फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है तो आ गई 2, फर्स्ट वाले की सेम है। सेकंड में अगर हमें सेकंड की निकालनी है तो फिर 2 + 1 करना है तो आ जाएगा 3, फिर 3 + 3 करना है तो आ जाएगा 6, 6 + 7 करना है तो आ जाएगा 13, 13 + 7 कर देंगे, 13 + 4 कर देंगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, ये आ गया मेरा 17। तो ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब अब मुझे क्या करना होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन इन दिस केस। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। मीडियन का फॉर्मूला क्या है n+1/2th टर्म, जिसमें ये जो n है, n तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 है तो हम n5 लिख देते हैं। नहीं, n होता है सिग्मा f, n बराबर होता है सिग्मा एफ के, क्योंकि ये 5 बारी रिपीट नहीं हो रहे। 3 जो है कितनी बारी रिपीट हुआ है 2 बारी, ये कितनी बारी रिपीट हुआ है 1 बारी। तो ऐसे टोटल कितनी बारी वो रिपीट हुए हैं, सिग्मा एफ कितनी बारी आया है टोटल 17 बार। ऐड करके देखो तो इन्हें सिग्मा एफ तुम्हारा 17 निकल के आएगा। तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी है 17। तो मेरा मीडियन कितना हो गया, मीडियन इज इक्वल्स टू 17 + 1/2th टर्म। यहाँ पर ले आते हैं इसको। अब मीडियन इज इक्वल्स टू 18/2th टर्म। 18/2th टर्म क्या होती है 9th टर्म। तो जो मेरी मीडियन है वो किसके बराबर है, मीडियन इज इक्वल्स टू 9th टर्म के बराबर है। अब मुझे देखना है कि 9th टर्म कहाँ पर आएगा। अब 9th टर्म चेक करने के लिए कि 9th टर्म इधर आएगा, वो पता है कैसे चेक होगा, क्योंकि देखो अब हमें ना इधर नहीं देखना कि 9th कहाँ पर आएगा, 9th तो है ही नहीं इधर फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, एंड ना ही इधर है कोई 9th टर्म। तो हमें क्या देखना होता है, देखो हमें ये देखना है कि ये देखो पहली 2 टर्म्स तो इधर आ गई, उसके बाद 3 टर्म्स आ गई इधर, फिर जो पहली 6 टर्म्स थी वो आ गई इधर, और पहली 13th टर्म जो 13 टर्म्स है, टोटल 17 टर्म्स है, पहली 2 यहाँ तक आ गई, फिर 3 देखी तो वो यहाँ तक आ गई, 6 देखी तो यहाँ तक आ गई, बट जब 13 देखी तो वो यहाँ तक आ गई। तो जब हमें 9th टर्म चेक करनी है ना तो हम कहाँ पर देखेंगे, वी लुक इनटू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे आंसर से जस्ट बड़ी होगी, जैसे 9th से 9 है ना, हमारा आंसर आया 9, तो 9 से जो ग्रेटर जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इससे बड़ी 17 भी है, बट मैंने क्या वर्ड यूज करा है जस्ट ग्रेटर, कि मतलब उससे जस्ट बाद कौन सी बड़ी है 9 से, तो वो 13 है। तो जो 13 होगा इसके वाला जो क्लास होगा, इसके वाला जो क्लास होगा, दिस विल बी अवर मीडियन क्लास। ये क्या होगा, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कौन सी जा रही है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है 6, इसलिए मेरे मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन की वैल्यू मेरी आ जाएगी 6। खत्म क्वेश्चन। क्या चेक करना है, पहले तो फॉर्मूला लगाया, 9th टर्म आया, 9th टर्म समझ नहीं आया कि 9th टर्म का मैं क्या करूं। 9th टर्म मुझे चेक करना है अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9th से जो जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 9th से बड़े 2 हैं, देखो 13th भी 9 से बड़ा है, 17 भी 9 से बड़ा है, बट मैंने क्या कहा 19 से जो सॉरी 19 बोल दिया क्या, 9th से जो जस्ट बड़ा है, तो 9th से जस्ट बड़ा 13 है, तो 13 वाली जो क्यूमुलेटिव 13 वाली जो क्लास होगी दैट विल बिकम माय मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आया है 6 है, तो वही मेरा मीडियन है। मीडियन क्या आया इस क्वेश्चन में, द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 6। मीडियन की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 6। थैंक यू।